हेलो, वेलकम टू यंग स्टडी। हम शुरू करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मदिरा पीने का प्याला। मदिरा पीने का प्याला क्या कहलाता है? तो आपको 5 सेकंड मिलते हैं। यदि आंसर पता है तो आंसर लगाइए। यानी कि मदिरा पीने का प्याला क्या कहलाता है? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए। बताते हैं आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या कहलाता है? चषक कहलाता है। क्या कहलाता है? चषक कहलाता है। मदिरा पीने का प्याला क्या कहलाता है? हमारा चषक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका दमन किया गया हो उसे क्या कहते हैं? जिसका दमन किया गया हो। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। यदि आंसर पता है तो आंसर लगाइए। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या कहलाता है? दमित। जिसका दमन किया गया हो वो क्या कहलाता है? दमित कहलाता है। जिसका दमन किया गया हो क्या कहलाता है? हमारा दमित कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पर उपकार किया गया, जिस पर उपकार किया गया वो क्या कहलाता है? यदि आपको आंसर पता है तो आपको 5 सेकंड मिलते हैं। आंसर लगाइए। जिस पर उपकार किया गया वो कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, उपकर कहलाता है। जिस पर उपकार किया गया उसे क्या कहते हैं? हम उपकर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों से आपके बीएड में कम से कम 2 यानी कि हमारा प्रश्न जरूर मिलेगा और आपके 2 नंबर इस पूरी सीरीज को आपने हमारी इस पूरी सीरीज को देख लिया तो आपके 1 से 2 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। बीएड या हमारा दिल्ली जो हमारा यूपी एसआई या यूपी कांस्टेबल जितनी भी हिंदी के जिसमें भी हमारे क्वेश्चन आते हैं उससे 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना आपको, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या कहलाती है? उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या कहलाती है? उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या कहलाती है? रिक्त। यानी क्या कहलाती है? रिक्त कहलाती है। क्या कहलाती है? रिक्त कहलाती है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कठिनाई से समझने योग्य है उसे क्या कहते हैं? जो कठिनाई से समझने योग्य है। आंसर लगाइए जल्दी से जल्दी। जो कठिनाई से समझने योग्य है क्या कहलाता है? तो जो कठिनाई से समझने योग्य है वो कहलाता है दुर्बोध। क्या कहलाता है? हमारा दुर्बोध कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। जो कठिनाई से समझने योग्य है उसे हम कहते हैं दुर्बोध। क्या कहलाता है? दुर्बोध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को हमारा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, पति युक्त स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं? पति युक्त स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं? यदि आंसर पता है तो आंसर लगाइए। पति युक्त स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं? पति युक्त स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं? पति युक्त जो स्त्री होती है इसे एक शब्द में क्या कहते हैं? तो आंसर है ऑप्शन नंबर, यानी आंसर है ऑप्शन नंबर, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सधवा कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? हमारा पति युक्त स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं सधवा। क्या कहते हैं? सधवा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे कहते हैं अंतज्य। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, अंतज्य कहते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो क्या कहलाता है? वो अंतज्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समय बड़ी मुश्किल में भिक्षा या भीख मिलती है उस समय को क्या कहते हैं? जिस समय बड़ी मुश्किल में भिक्षा अर्थात भीख मिलती है उसे क्या कहते हैं एक शब्द में? तो आप यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए। आंसर है, जिस समय बड़ी मुश्किल में भिक्षा अर्थात भीख मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हमारा दुर्भिक्ष। क्या कहते हैं? हमारा दुर्भिक्ष कहते हैं उसे। दुर्भिक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारा उसे दुर्भिक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्भिक्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी
के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु क्या कहलाती है? किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु क्या कहलाती है? यदि आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु क्या कहलाती है। तो हम इसका आंसर बताते हैं। अब हम इसका आंसर बताते हैं। आंसर है इसका धरोहर, ऑप्शन नंबर ए क्या कहलाती है? किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु क्या कहलाती है? धरोहर कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाती के बल चलने वाला क्या कहलाता है? छाती के बल चलने वाला, यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए। छाती के बल चलने वाला क्या कहलाता है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उरग कहलाता है। क्या कहलाता है? उरग। क्या कहलाता है? छाती के बल चलने वाला उरग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है? गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है? तो ये हमारा जो है गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी, अंत्यवासी। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी, अंत्यवासी कहलाता है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवन में जलाने वाली लकड़ी क्या कहलाती है? हवन में जलाने वाली लकड़ी क्या कहलाती है? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। हवन में जलाने वाली लकड़ी क्या कहलाती है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समीधा कहलाती है। हवन में जलाने वाली लकड़ी क्या कहलाती है? समीधा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढने वाला क्या कहलाता है? किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढने वाला क्या कहलाता है? किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढने वाला क्या कहलाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छिद्रान्वेषी कहलाता है। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढने वाला क्या कहलाता है? छिद्रान्वेषी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य माता के गर्भ से उत्पन्न भाई क्या कहलाता है? अन्य माता के गर्भ से उत्पन्न भाई क्या कहलाता है? आपको 5 सेकंड मिलते हैं। आंसर पता है तो आंसर लगाइए। अन्य माता के गर्भ से उत्पन्न भाई क्या कहलाता है? तो वो कहलाता अंत्योदय कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए, अंत्योदय कहलाता है। अन्य माता के गर्भ से उत्पन्न भाई क्या कहलाता है? अंत्योदय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहते हैं? जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहते हैं? जिसके पास घर ना हो क्या कहते हैं उसे? तो इसे कहते हैं हमारा अनिकेत, ऑप्शन नंबर बी, अनिकेत कहलाता है, जिसके पास घर ना हो। और जिसके पास घर हो वो निकेत कहलाता है, और जिसके पास घर ना हो अनिकेत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना देख रेख वाला जानवर, जो बिना देख रेख वाला जानवर है उसे क्या कहते हैं? बिना देख रेख वाला जानवर क्या कहलाता है? आपको 5 सेकंड मिलते हैं। यदि आपको आंसर पता है तो इसका आंसर लगाइए। बिना देख रेख वाला यानी जानवर क्या कहलाता है? बिना देख रेख वाला जानवर क्या कहलाता है? तो बिना देख रेख वाला जानवर कहलाता है अनेर। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, अनेर कहलाता है, बिना देख रेख वाला जानवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ना पहना हुआ वस्त्र, ना पहना हुआ वस्त्र क्या कहलाता है? यानी कि ना पहना हुआ वस्त्र क्या कहलाता है? वो कहलाता है अप्रहत। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, अप्रहत कहलाता है, ना पहना हुआ वस्त्र क्या कहलाता है? अप्रहत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों ना हो उसे क्या कहते हैं? जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों ना हो उसे क्या कहते हैं? यानी कि जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों ना हो उसे कहते हैं अवीरा। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, अवीरा कहते हैं, जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों ना हो क्या कहलाती है? अवीरा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उस पेड़ को क्या कहते हैं? जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए। आपको 5 सेकंड मिलते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑप्शन नंबर ए, अपर्णा। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, अपर्णा कहलाता है वह पेड़, यानी जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उस पेड़ को कहते हैं अपर्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हों उसे क्या कहते हैं? जिसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हों उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आप्त काम। उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, आप्त काम कहते हैं उसे।
यानी कि जिसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हों उसे आप्त काम कहते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये मेहनत आपके लिए की जा रही है। यदि हम हमारे चैनल को आप यानी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और ये हमारा सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे तो ये ऐसी मेहनत और आगे और बढ़िया की जाएगी। यानी हमारा मिलते हैं नेक्स्ट यानी कि हमारा वीडियो में। यानी